दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, एशियाई तीरंदाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते। भारत ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारतीय तीरंदाजी ने इराक के सुलेमानिया में आयोजित एशिया कप 2022 स्टेज 2 में कुल 14 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। यह आपका सितार वादक से संबंधित हैं। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, एमएस सुब्बलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था संगीत के क्षेत्र में। उन्होंने प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ भी सहयोग किया है। पंडित रविशंकर को 3 सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सारे जहां से अच्छा गाने को रविशंकर धुन पर सेट किया गया था। एक पूछा गया था आपका फ्रेंड्स, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की। दीनपनाह नगर की स्थापना की। दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं ने 1530 में सत्ता संभाली और 1533 में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर का दीनपनाह की स्थापना की। लेकिन शेर शाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीनपनाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अपनी नई राजधानी शेर शाह का निर्माण करवाया, जिसे पुराना किला कहा जाता है, जो अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। वर्तमान भारत की नई दिल्ली में मथुरा रोड पर स्थित है। दीनपनाह का किले आमतौर पर पुराना किला या पुराने किले के रूप में जाना जाता है। एक पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। केरल का है। केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। पांडुचेरी का 1037, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 933, छत्तीसगढ़ का 991, अंडमान निकोबार का 876, दिल्ली का 868, चंडीगढ़ का 818, दादर नगर हवेली का 774, दमन और दीव का 618। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। एक पूछा था, स्वर्ण पदक विजेता रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल किस राज्य से हैं। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के निशानेबाज रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल की, जिन्होंने मिस्र के काहिरा में हुई विश्व शूटिंग चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर अपने लिए ओलंपिक का पहला कोटा पक्का कर लिया। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश। हमारे देश में मैंगनीज इसका सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश में है। लोहे का निर्माण के लिए मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग धातु बनाने के लिए किया जाता है। आपका राजस्थान, तांबे का इसका सबसे बड़ा भंडार संसाधन है 813 मिलियन टन 53.81%। झारखंड 295 मिलियन टन 19.54%। मध्य प्रदेश 283 मिलियन टन 18.75। अन्य तांबा आरक्षित संसाधन से 7.9 के लिए जिम्मेदार है। एक पूछा तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। एक पूछा गया, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन बने हैं। कार्लोस अल्कराज ने बने। विंबलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल, जिसमें कार्लोस अल्कराज ने 4 बार के
गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हराकर चैंपियनशिप का अपना पहला खिताब जीता। यह कार्रवाई लंदन इंग्लैंड में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब सेंटर कोर्ट पर खेला गया था। महिला एकल मार्केटा वोंड्रोसोवा विंबलडन चैंपियनशिप बन गई। ओपन एरा में ऐसा करने वाली पहली गिरविरता प्राप्त खिलाड़ी है। उन्होंने फाइनल में पिछले साल की उपविजेता ओंस जवेर को 6-4, 6-4 से हराया और मार्केटा वोंड्रोसोवा ओपन एरा में ऐसा करने वाली पहली गिरविरता प्राप्त खिलाड़ी है। एक पूछा गया था न्यू पार्लियामेंट में कितने पैसे का खर्चा हुआ था। नए संसद भवन बनाने पर 970 रुपये खर्च किए गए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार किसे दिया। राजस्थान रॉयल के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। एक पूछा था आईपीएल के 16वें सीजन के लिए गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड आपका शुभम गिल को मिला है। आईपीएल 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पर्पल कैप अवार्ड गुजरात टाइटंस के पेसर मोहम्मद शमी को दिया गया। आईपीएल 2023 के ऑरेंज कैप के विजेता आपका शुभम गिल है। 890 रन बनाए। सुपर स्ट्राइक से रन बनाने वाले बल्लेबाज आपका मैक्सवेल है। सैंडी माखी कौन सा रोग है। कालाजार है। चिकित्सकों ने बताया कि कालाजार बीमारी सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होती है और जिस अंग में यह मक्खी काटती है उस अंग को घाव हो जाता है और धीरे धीरे यह घाव अल्सर का रूप ले लेता है। इस घाव को पूर्ण होने में काफ़ी समय लग जाता है। एक पूछा कि तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता संबंध में 6 मौलिक अधिकार का संरक्षण। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, असेंबली, एसोसिएशन, तीसरा आंदोलन, निवास और छठा पैसा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी खिलाफ संरक्षण। भारत के संविधान अनुच्छेद 32 किससे संबंधित। संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया था। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए 5 प्रकार के न्यायिक आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्थिक परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, नज़रबंदी। भाग 1 में है संघ और उसके प्रदेश, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक, या नागरिकता भी आपका इंग्लैंड से लिया गया। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है, इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकार को आपका यूएसए देश से लिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। राजनीति निर्देश तत्व जो भाग 4 में है, 36 से 51 तक अनुच्छेद में है और यह आपका आयरलैंड देश से लिया गया है। एक पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। पहला सत्र 1885 में मुंबई में आयोजित हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ अध्यक्षता की थी। दूसरा आपका 1886 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित किया गया, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। पर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा सत्र था 1887 मद्रास में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा सत्र आपका हो गया 1888 इलाहाबाद में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए थैंक यू।